जो सिचुएशन है हम देखते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध में लगातार सर वहाँ पर लड़ाई चल रही है। अभी एक खबर देखी हमने कि वहाँ पर उन्होंने 30 मिसाइलें छोड़ी जिसमें से 29 गिरा दी। कहीं किसी शहर में लगातार बमबारी हो रही है। जेलेंस्की जा रहे हैं, विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, लगातार 3-4 देशों में उनका विजिट रहा। अभी ब्रिटेन भी गए, वहाँ से भी कुछ शायद उनको और असला मिला है, मदद मिली है। तो ताज़ा हालात क्या हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? नीरज जी देखिए, अभी तो जैसे हमने कहा कोई आगे नहीं बढ़ रहा, कोई आगे आ रहा है ना पीछे जा रहा है, जो जहां है वहीं है जी। स्टैंड ऑफ अटैक्स जरूर हो रहे हैं, पूरे युद्धाभ्यास बहुत हो रहा है यूक्रेन की तरफ से। बिल्कुल, आप ये देखिए कि मैं कहूंगा रशिया क्या कर रहा है, स्टैंड ऑफ अटैक्स कर रहा है जी। अभी जितना सामान आप बताइए कि करीब 82 बिलियन का तो इन्होंने ही दे दिया, अमेरिका ने दे दिया है जी। जो सामान है। बाकी नाटो से जो आया है वो अलग है इनका। और इतना होने के बाद भी यूक्रेन की बर्बादी कहीं रुक नहीं रही है जी। टैंक और मिसाइल डिस्ट्रॉय करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। क्योंकि वो तो रशिया ने भी अपना एक बढ़ा रखा है प्रोडक्शन, इनको मिल रहा है, अब इनको मिले जा रहा है, इनका डिस्ट्रॉय होते जा रहा है जी। अब ये देखिए कि पैट्रियट का, परसों पैट्रियट कई महीनों से मांग रहे थे जी। अमेरिका दे नहीं रहा था जी। रूस भी ऑब्जेक्ट कर रहा था, अब पैट्रियट आई और एक पैट्रियट को रूस ने गिरा दिया, जो रूस की न्यूज़ है, जिसको अमेरिका ने ये बोला है कि डिस्ट्रॉय नहीं किया उसको उन्होंने, लेकिन डैमेज जरूर किया जी। बात वही हुई, आप डैमेज और डिस्ट्रॉय जो कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि पैट्रियट की काट जो अभी तक लग रहा था कि किसी के पास नहीं है, रूस के पास है जी। और रूस ने टेस्ट भी कर लिया। एक ये बहुत बड़ी बात है जी। नाटो और अमेरिका के लिए जी। और आपको पता है जिस दिन ये न्यूज़ आई पैट्रियट की जी। उसी दिन इस जो कंपनी पैट्रियट बनाती है उसके शेयर 7% डाउन हो गए। जी। तो ऐसे तो नहीं होता अमेरिका में खास करके, क्योंकि न्यूज़ आई तो काफ़ी हद तक सही होगी तभी ये चीज़ हुई। सी स्टॉर्म मिसाइल जो अभी ये दे रहा है, इंग्लैंड दे रहा है 250 किलोमीटर रेंज में, इसके साथ दिया उसने कि ये जो है आप रूस में नहीं फायर करेंगे, अपने इलाके में। अपने इलाके मीन्स जो रूस ने कब्जा कर लिया उसको भी हो, इन्हीं के इलाका मान रहे उसमें कर सकते हैं जी। लेकिन उसको भी एक को इन्होंने मार गिराया है रूस ने, जो इधर की न्यूज़ है। तो ये जब चीज़ें आ रही है तो अब ये सारे ये भी डर रहे हैं कि ये तो सारे अगर हमारे ऐसे निकलते गए तो और उनके पास कार्ड मिल गया एक बार तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं जी। आगे के लिए। दूसरी चीज़, रूस रुक नहीं रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि 30 में से 29 मिसाइल, परसों वाली जो ये बात कर रहे हैं कल वाली रादर कि इन्होंने मार गिराई, अगर वो मार गिराई तो उतना डैमेज कैसे हुआ, किस मिसाइल से हुआ? जी। मैं नहीं कहता कि नहीं गिराई क्योंकि आज तक न्यूज़ जो आ रही है सिर्फ नाटो और यूक्रेन से आ रही है जी। बाकी जगह उधर से तो आ नहीं रही है। और अगर ये गिरा है तो मतलब डैमेज कहाँ से हुआ? और ये चीज़ मैंने मॉस्को टाइम्स पढ़ रहा था, उसमें आया था। जी। ठीक है, कुछ तो इन्होंने की है, जरूर गिराई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम से इन्होंने किया है, लेकिन सारी तो कर नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए जैसे मैंने पहले होता, अभी भी रूस यही करता है, एक साथ 15-20 भेजेगा, 30 भेजा। आप 30 आप एक बाइक कैसे एक साथ ही गिरा सकते हो, कर सकते हो? तो कुछ तो जरूर हुए हैं और वो मान के चल रहा है कि 40% भी जाके डैमेज किया, फिर भी बहुत बड़ी बात है जी। ड्रोन्स की भी वही वो हैं जी। दोनों तरफ से आप देखिए ये चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ है। और आप मेन देखिए कि 3 महीने से आ रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च होगा, काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च होगा, और जेलेंस्की बोले जा रहे हैं कि हम अभी तक पूरे हथियार हमारे पास नहीं है, तैयार नहीं हम काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए। जी। हर जगह विजिट कर चुके, 2-2, 3-3 बार जा रहे हैं अब तो ये। जी। बीच में जर्मनी से अगेंस्ट थे लेकिन जर्मनी भी गए जी उसके लिए। और इसी बीच में परसों में देख रहा था एक न्यूज़ आई एक रिटायर्ड जनरल की अमेरिका के, उन्होंने ये बोला है, रादर मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ बैठ गई है अमेरिका से लेकर नाटो के अंदर कि हम तो अपना मैक्सिमम जो है जो डिफेंस इक्विपमेंट भेज रहे हैं यूक्रेन में जी। वो डिस्ट्रॉय हो रहा है या डैमेज हो रहा है जी। वो क्योंकि उनकी उतनी डैमेज हो रही है वो नज़र तो नहीं आ रही है। मिसाइल डैमेज कर दिया बट उसके बाकी चीज़ें डैमेज हो रही हैं वो नहीं आ रहा है। हिमार्स का खुद आया हुआ है कि हिमार्स कैसे जो है इसकी रशिया ने डिस्ट्रॉय किया जी, जो कि इतना बड़ा आर्टिलरी वेपन है, रॉकेट सिस्टम है अमेरिका से। तो ये सब चीज़ें जब आ रही हैं तो उन्होंने एक उनके हिसाब से, अब कितना सही है गलत है, उन्होंने कहा कि नाटो से के और यूक्रेन में 10,000 टैंक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं।
सही है गलत है जो भी है जितना, बट ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात जी। और डिस्ट्रॉय तो हुए ही हैं, दोनों तरफ से हुए हैं। तो अगर ऐसी चीज हुई जा रही है तो ये तो नुकसान तो यूक्रेन का नहीं, इन्हीं का हो रहा है जी। इनके सिस्टम जा रहे हैं। और हालत यह है कि कई देशों में रिजर्व्स भी नहीं बचे हैं इक्विपमेंट। अमेरिका में आप देखिए कंपनीज जो डिमांड है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि नो और नो पीस में जहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, हर एक हमारी भी डिफेंस इंडस्ट्री जो अभी तक थी वो गियर्ड अप थी वॉर टाइम के लिए। पीस टाइम में वो इतना बनाते नहीं थे। अब वो लोगों को बुला रहे हैं, इतना ट्रेन करो मैन पावर और सिस्टम्स लो, रॉ मटेरियल्स चाहिए बनाने के लिए, जिसके लिए गियर्ड अप नहीं है। तो प्रॉब्लम तो वहाँ है कि उनको इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है। और जितना इक्विपमेंट ढूंढ रहा है, रूस भी अपना इक्विपमेंट प्रोडक्शन इतना कह रहा है। तो जो अभी के हालात हैं वो इधर उधर के कहीं नहीं जा रहे हैं, ना बखमूद में कहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, ना बाकी जगह पर जा रहे हैं। लेकिन इतना है जरूर है, काउंटर ऑफेंसिव तो ठीक है यूक्रेन करेगा, लेकिन रूस अगर तीनों जगह से आ गया, बेलारूस की तरफ से भी, इधर सेंट्रल सेक्टर में अपने चल ही रहा है डोनबास रीजन में, और नीचे ओडेसा में भी आ गया सी और बाकी जगहों से, तो फिर ये मुश्किल हो सकता है नाटो और यूक्रेन के लिए। जो ये क्योंकि ये जो ज़ेलेंस्की का कहना है कि जो हमारा एरिया गया है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, हम क्रीमिया भी लेंगे। हालांकि क्रीमिया में कुछ तोड़फोड़ की कार्रवाइयाँ हुई हैं, डिरेलमेंट, परसों भी एक ट्रेन जो ग्रेन्स लेके जा रही थी यूक्रेन में उसका डिरेल हुई है, और कहा जा रहा है कि इनके मिलिटेंट एक्शन कराया गया है इनकी तरफ से, उससे हुई है। तो ये चीज़ें तो चल ही रही हैं। लेकिन वॉर के ऊपर या जबीनी जो कहते हैं कि हाँ कुछ कोई आगे बढ़ा कि इन्होंने रिटेक किया या रूस कहीं आगे गया, वो चीज़ अभी तक नहीं हो पाई है। तो जो हम बीच में कह रहे थे कि आज मैं कहूँगा कि स्टेलमेट के हिसाब से सब स्टेलमेट बना हुआ है, वो अपनी जगह एक दूसरे को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या करें, आगे की कार्रवाई कैसे है, क्या है। तो ये चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा जो थर्ड और फोर्थ या फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉर है, स्पेस का और साइबर का, ये तो बाकी जो फोर्थ वाला आईटी वाला मतलब वो तो चल ही रहा है, इंफॉर्मेशन तो वॉरफेयर चल ही रहा है, और ये ऐसी चीज़ें जो हमेशा चलती रहती हैं, हर जगह चलती रहेंगी। स्पेस वाली चीज़ जो है, न्यूक्लियर तो मैं नहीं कहूँगा कि न्यूक्लियर, मैं अभी भी कहूँगा कि ऐसा लाइकली नहीं है कि कोई दोनों रिस्पॉन्सिबल देश हैं, रशिया खास करके, कि इतनी जल्दी न्यूक्लियर हेड पर आएगा जब तक कि उसको बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन स्पेस वाले में अगर आगे, और वहाँ अगर एंटी सेटेलाइट और एंटी मिसाइल चीज़ें होने लगी, तब ये जो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, स्पेस वॉरफेयर अगर शुरू हो जाएगा तो वो भी जो है काफ़ी फ़र्क डालेगा। और जो आज मैक्सटर और बाकी जिनकी सेटेलाइट, स्टारलिंक सेटेलाइट्स जो जितनी मदद कर रही हैं, अगर उस पर उसने ठिकाना करना शुरू किया तो वो एक मुश्किल काम हो जाएगा रशिया के लिए या इन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, जो अभी तक जो नहीं हुआ था वो। ग्रीन डील देखिए, बढ़ा दी 2 महीनों के लिए, और किसके लिए है ये? न रशिया के लिए न यूक्रेन के लिए, ये है इनके लिए। नाम तो दुनिया का दिया जा रहा है, बट बेसिकली जा कहाँ रहा है? यूरोप में जा रहा है। 20,000 टन जो है गया है सिर्फ कॉर्न, आप सोचिए टर्की में, और 30.2 मिलियन टन्स ये गए हैं ग्रेन्स, बाकी जो कि मैक्सिमम यूरोप में ही जाने हैं, क्योंकि ले जाने वाले ही हैं और डीलर्स जो वर्ल्ड मार्केट में इन्हीं के हैं। और एक और खबर आई थी इसमें कि कोई चाइना के सीनियर डिप्लोमेट थे, शायद वो कीव गए थे कोई शांति प्रस्ताव लेके, लेकिन खाली हाथ लौटे हैं। देखिए वो गए थे वहां पर क्योंकि जब इनकी बात हुई थी जेलेंस्की की और शी जिनपिंग की, तो यहाँ ये हुआ था कि ठीक है, शी जिनपिंग ने पहले ही बोल दिया था कि एक जो है अपने एक डिप्लोमेट को वो अपना एनवॉय बनाएंगे यहाँ के लिए, और उस हिसाब से उन्होंने किया, भेजा वहाँ बातचीत करने के लिए। बातचीत में बात वहीं पर आ गई है जहाँ जेलेंस्की अड़ गए हैं कि हम जो है पूरी ज़मीन अपनी वापस लेंगे, उसके बाद जो है आगे चीज़ों की बात करेंगे, जो कि चीन कभी नहीं मानेगा। चीन तो ये कभी नहीं चाहेगा कि जो है रूस कमज़ोर पड़े किसी हालत में। बिल्कुल। और रूस उसको पता है कि ऐसा नहीं करेगा, और एक बार ये हो गया फिर तो चीन को भी इस तरफ नाटो और अमेरिका दबाएंगे। तो यहाँ तो ये शी जिनपिंग सोच रहे थे कि हाँ हम दोनों तरफ से वो कर लें कि चीन रूस शायद यहीं रुक जाए और उनको वहाँ रोक लें तो दोनों का फ़ायदा हो। लेकिन
वो बात बनी नहीं वहाँ पर। जी। और अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।